हॉल से गुजरते वक्त उस लड़के ने अचानक दीवार पर लगी एक सीनरी से चिड़ियों की आवाज सुनी। उसे बड़ा अजीब लगा तो वो ध्यान से पास जाकर देखने लगा। तब उसने देखा कि उस पेंटिंग के रंग तो अब भी बह रहे हैं, जबकि ये तो वही पेंटिंग थी जो 3 दिन पहले ही दीवार पर टंगी हुई थी। तब भी उसने देखा था कि एक सफाई कर्मी इस तस्वीर को टकटकी लगाकर घूर रही थी और उसने सोचा कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने एक उंगली से उस रंग को छूकर देखा और देखा कि रंग अभी भी गीला है। उंगली पर पीला रंग लग गया। वो घबरा गया और तुरंत अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर उंगली धोने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि जितना धोता रंग उतना ही गाढ़ा होता जाता। उसने सोचा शायद रात भर में ये अपने आप हल्का हो जाएगा, तो वो सो गया। लेकिन अगली सुबह जब आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसकी बाकी उंगलियों तक पीला रंग फैल चुका था और अब उंगलियों के पास से हल्की हल्की चिड़ियों की आवाजें भी आ रही थी। वो घबरा कर अपने रूममेट को दिखाने गया, पर रूममेट को कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसे लगा शायद छोटू, जिसका नाम शाओचंग यानी शाओक्यांग है, ने कोई नशा वशा कर लिया होगा। छोटू को भी अब लगने लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। वो वॉशरूम गया और इस बार जोरदार केमिकल क्लीनर लेकर हाथ धोया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो निराश होकर जैसे ही जाने लगा तभी देखा कि वही सफाई कर्मी औरत पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उसने आते ही पूछा, तुमने क्या पेंटिंग को छुआ था? छोटू कुछ कह पाता उससे पहले ही उस औरत की नजर उसके पीले हाथ पर पड़ी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बोली, तुम्हें उसे काटना होगा। छोटू घबरा गया। काटना क्या? और औरत चिल्लाई, कट इट। छोटू डरकर वहाँ से भाग गया। हॉस्टल वापस आकर उसने अपने दोस्त से कहा, एक सफाई वाली मुझे कह रही थी कि उंगली काट दो। दोनों को हंसी आ गई। उन्हें लगा वो औरत पागल थी, लेकिन अगली सुबह जब छोटू उठा तो देखा कि अब पूरा हाथ पीला हो चुका था और अब उसमें से तेज और कर्कश शोर आ रहा था। उससे समझ आ गया सफाई वाली सच कह रही थी। डर के मारे वो किचन गया और सब्जी काटने वाला बड़ा चाकू ले आया। सोचा कि अभी हाथ कटवा दूं वरना पूरी बॉडी में फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही चाकू चलाने वाला था उसके दिमाग में एक बात कौन थी, ये सब उसी सफाई कर्मी का किया धरा है।